अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक से बढ़कर एक महान विद्वान हमारे स्टेज पे जलवागर हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। मैं सदा आभारी रहूंगा यहाँ के युवकों का, नौजवानों का, जिन्होंने आज की पवित्र तिथि में इस फकीर को, भिक्षुक को, सन्यासी को आमंत्रित करके आपकी सेवा में उपस्थित किया है। जिस आयते करीमा का मैंने विर्द किया है, जिस पवित्र पंक्ति का मैंने अध्ययन किया है, उसका अनुवाद बिल्कुल सरल, सुबोध, कोमल, सार्थक, आसान लबो लहजे में आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। मुझे आशा है एवं पूर्ण विश्वास है कि आप कुछ लेकर जाएंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे। एक सभा में एक वक्ता अपनी वक्तृता में ये बताया जन समूह को आमंत्रित करके कि मैं बोलूंगा तो आप कुछ लेकर जाएंगे, कुछ देकर जाएंगे। उलमा की तवज्जो में चाहूंगा। एक साहब बागौर सुन रहे थे मौलवी की तकरीर। जलसा के समापन पर, सभा के समापन पर वो आदमी दाएं बाएं देखने लगा कि नई चप्पल किधर है। चूंकि उसके पांव में पुरानी चप्पल थी, वो बेचारा पुरानी चप्पल को छोड़ दिया, नई चप्पल लेकर निकला। किसी साहब ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो कहा मौलाना ने यही तो कहा था, जलसा में आए हो तो कुछ लेकर जाओ, कुछ दे कर जाओ। तो मैंने पुरानी चप्पल को यहाँ छोड़ दिया, नई चप्पल लेकर मैं निकल रहा हूँ। आप लोग इस नियत से तो नहीं बैठे हो इमाम हसन हुसैन के नाम पर दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। सीने से आवाज आए। अगर आपका हाथ उठ जाए तो मेरा ईमान ये कहता है फिर इस हाथ को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। जरा दोनों हाथ हवाओं में लहरा कर बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। हजराते गिरामी, तो हाल तो यह है बिहार का, उत्तरी बिहार का हबीबुल्लाह साहब के लोग समझते नहीं है लेकिन मजे लेते हैं जी। एक आदमी को हिंदी बोलने का भूत सवार था, बहुत भूत सवार था उसको कि संपूर्ण जीवन मेरी पत्नी ऐसी मिल जाए कि संपूर्ण जीवन हम एक दूसरे से हिंदी में वार्तालाप करें। आप नहीं समझ रहे हैं, गुफ्तगू करे। वैसी बीवी पत्नी उसको मिल भी गई, लेकिन उसकी पत्नी इलाहाबाद थी मैके में। वहां से एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, हे प्रियनाथ, हे महोदय, मैं विद्युत वेग से आने वाली लोहवत गामिनी के इलाहाबाद अवरुद्ध स्थल पे गिर रही हूँ, कृपया मुझे पकड़ लो। जैसे ही लेटर उसको मिला, सोचा कि सवेरे सवेरे ले आएंगे रिसीव करके। कहा किस चीज से ले आवे? देखा कि घर में एक साइकिल लगी हुई टूटी फूटी, उसी को बेचारा लिया। लेकिन देखा कि चक्का में हवा ही नहीं है, चक्का में हवा नहीं है। पंचर फिटिंग की दुकान पे गया सवेरे सवेरे, और जो हवा डाल रहा था चक्का में उसको जाके बोला, हे पवन ठूसक। तो वो दाया बाया देखने लगा, कहा सुनिए ना, हमारा नाम पवन ठूसक नहीं है। हवा जो डाल रहा था, हिंदी शब्दों का कुछ लोगों का भूत सवार होता है जी जी। एक आदमी पूछा उस्ताद से कि हजरत बताइए कि जहन्नम होता है कि जहन्नुम होता है? तो उसने कहा इराब से तुमको क्या मतलब है, जाने से मतलब रखो। जहन्नम होता है कि जहन्नुम होता है? इराब की दो किस्में है, इराब बिल हर्फ और इराब बिल हरकत। कहा कि इराब से मतलब नहीं रखो बेटा, जाने से मतलब रखो। तो हजराते गिरामी और जाके बोला, हे पवन ठूसक। तो दाएं बाएं देख के कहा, हमारा नाम पवन ठूसक नहीं है। कहा, हे द्वितीय चक्रवाहिनी सुधारक महोदय, कृपया मेरी द्वितीय चक्रवाहिनी के दोनों चक्र में पवन ठूसने की कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे? वो दाएं बाएं देखने लगा। कहा कि हम तो चंद्र ग्रहण सुने थे, सूरज ग्रहण सुने थे, मुद्रा ग्रहण पहली ही बार सुन रहे हैं। बात तो बिल्कुल हबीबुल्लाह फैजी आतुर है, और मैं भी तत्पर हूँ कि जल्दी से मैं निकल जाऊं। हजराते गिरामी, चंद बातें आपके बीच रखूंगा फिर निकल जाऊंगा। कुन तुम थे। अगर कोई करीने सारफा न हो तो ये माजी पे दलालत करता है। अब ये मत पूछिए कि माजी इस्तिमरारी पे दलालत करता है, कि माजी बगीद पे दलालत करता है, कि माजी करीब पे दलालत करता है, कि तमन्नाई पे दलालत करता है, कि एहतिमाली पे दलालत करता है। लेकिन अगर करीने सारफा न हो तो माजी पे दलालत करता है। तुम थे
तुम हो, और खैरा ये इसमें तफजील है, असल में था अखयरो जैसे अनसरो। तो ये सिफत है किसकी? उम्मत की सिफत, उम्मत की सिफत है। मतलब ये है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन ये जो खैर है ये इसमें तफजील का सेगा। 2 मिनट के लिए उलमा की तवज्जो चाहूँ, फिर मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। आप सुनना चाहते हो ना? अरे सुनना चाह रहे हो ना? हमसे सुनना चाहेंगे? विश्वेश्वर तवा माने बहुदर वकत्र नेत्रम सर्वतनंत रूपम पश्यामि विश्वरूप तवानंतम पश्यामि न मध्यम। अनुवाद क्षण पश्चात मैं प्रस्तुत करूंगा, आपकी सेवा में समर्पित करूंगा, आप गदगद हो जाएंगे। खैर, ये खैर है, इस पे तनवीन नहीं आई, क्योंकि मौलाना वजन फेल नहीं है। वजन फेल अगर होता तो तनवीन आती। अब ये मत पूछिए कि तनवीन तनकीर आती, कि तनवीन ग़िबत आती, कि तनवीन मुकाबला आती, कि तनवीन तरन्नुम आती, या तनवीन तमक्कुन आती। ये तो बाद की बात है। खैरा उम्मतिन, ये उम्मतिन की सिफत, और ये उम्मतिन नकरा है, तो उमूमियत के एतबार से नकरा जमा का मानी देता है। और जब इसमें तफजील मुजाफ हो नकरा की तरफ, तो तफजील कुल का मानी देता है। तो अब पता चला, मालूम ये हुआ कि तुम तमाम उम्मतों में बेहतर उम्मत हो। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ हजरात, उलमा की तवज्जो में चाहूँ। उखरिजत, तुम निकाले गए हो। अल्लामा कसीमुल हक साहब मदनी की गुफ्तगू देखकर सुनकर मेरा मूड बन गया। बस 2-3 मिनट के लिए, तुम निकाले गए हो लिन्नास, क्यों? लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। आपके पास दलील क्या है? तो मौलाना बताएंगे। जो ये लाम है ये वो इंतिफा के लिए है, और जो लिन्नास है, जो अलिफ लाम है, ये इस्तिग़राकी है। जैसे अलिफ लाम की 4 किस्में, जिनसी भी, इस्तिग़राकी भी, अहदे खारजी भी, अहदे ज़हनी भी, तो ये इस्तिग़राकी है। जैसे इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इसमें तमाम अफराद शामिल है। तो कुरान ये कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, जो निकाले गए हो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो पहली जो सिफत यह है कि तुम बेहतर हो, दूसरी सिफत यह है कि लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हो, तीसरी सिफत तुम्हारी यह है कि बुरी बातों से लोगों को रोकते हो। कुछ लोगों ने कहा कि ये हाल है, लेकिन ये हाल नहीं बनेगा, या तो ये खबरे सानी है, या तो सिफत बाद सिफत है। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ कि तुम एक ऐसी उम्मत हो, एक कौमे मुस्लिम, ए नबी के दीवाने, ए नबी के चाहने वाले, ए नबी के मत वाले, ए नबी के मत अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वालों, तुम ऐसे हो कि तुम तमाम दुनिया के इंसानों के फायदा पहुंचाने के लिए पैदा किए गए हो। और इसी उम्मत का एक फर्द यहाँ नहीं आराम कर रहा है, बल्कि अजमेर की नगरी में आराम कर रहा है। वहाँ हिंदू भी जाता है, वहाँ मुसलमान भी जाता है, वहाँ ईसाई भी जाता है, वहाँ बौद्धिस्ट भी जाता है, वहाँ जैनी भी जाता है, वहाँ धनवान भी जाता है, वहाँ धनहीन भी जाता है, वहाँ बलवान भी जाता है, वहाँ बलहीन भी जाता है, वहाँ नेत्र वाला भी जाता है, वहाँ नेत्रहीन भी जाता है, वहाँ सन्यासी भी जाता है, वहाँ भिक्षुक भी जाता है। अयोध्या में रहने वाला हो या मौलवी हो, वहाँ सब जाते हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ नफरत की बात नहीं होती है, बगावत की बात नहीं होती है, दानवता की बात नहीं होती है, संकीर्णता की बात नहीं होती है, सांप्रदायिकता की बात नहीं होती है। मौलाना जियाउल्लाह कादरी आपको बताएंगे वहाँ क्या बात होती है। ये दुनिया वादो याद रखो, वहाँ दानवता की बात नहीं होती है, वहाँ एकता की बात होती है, वहाँ ममता की बात होती है, वहाँ करुणा की बात होती है। कह लेने दिया जाए, ये दुनिया वालों, ये मेरे ख्वाजा का दरबार है, जहाँ इंदिरा गांधी भी जाए, जहाँ राहुल गांधी भी जाए, जहाँ सोनिया गांधी भी जाए, जहाँ नीतीश भी जाए, जहाँ सिख भी जाए, जहाँ ईसाई भी जाए। अंदाजा लगाओ, ये अल्लाह के वली का दरबार है। हाथ उठाकर मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ पे ठहर के मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ए दुनिया वालों, जब मेरे ख्वाजा बाबा की सीरत का ये आलम है, तो फातिमा के अब्बा की सीरत का आलम क्या होगा? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत। मेरे दोस्तों, लिन्नास, तुम निकाले गए हो
लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तवज्जो है ना? अरे बोलो तवज्जो है ना? किसी का नबी गायब हो गया, किसी का नबी खो गया। अगर तुम्हारे हृदय में ज्ञान का दीप जल रहा है, यदि तुम्हारे हृदय में वेद और रामायण का दीप जल रहा है, तालीम का दीप जल रहा है, ज्ञान का दीप जल रहा है, आप ये समझ कर बैठिए कि हम गुरुकुल में थोड़ी देर बैठ के विद्या अध्ययन कर रहे हैं। मेरी बात न समझ में आए तो मोबाइल करके आप हमसे समझ लेना कि इसका अर्थ क्या होता है, तर्जमा क्या होता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ख्वाजा बाबा आए हिंदुस्तान में, लोगों को बताया, ए दुनिया वालों, सूरज की इबादत क्यों करते हो? ए दुनिया वालों, चांद की इबादत क्यों करते हो? ए दुनिया वालों, पत्थरों की पूजा क्यों करते हो? ए दुनिया वालों, पत्थरों की उपासना क्यों करते हो? आराधना क्यों करते हो? प्रार्थना क्यों करते हो? नहीं समझे? पूजा क्यों करते हो? इबादत क्यों करते हो? उसकी इबादत क्यों नहीं करते जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है? दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जरा और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक है, पाक और बेऐब है। ज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मद अंधकार नासम विधायम तत्व देते विवेका। सये के बाद पति पर जाना पुरजानी पूर्ण जाति कीर्त प्रमाण दृष्टांतन परीक्ष मानो विधत्त बेटी। सबका रचयिता एक, सबका पालनहार एक। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जो नदीम फैजी के लिए आए थे वो चले गए, जो हबीबुल्लाह फैजी के लिए आए हैं वो अभी तक बैठेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो फजर के बाद तक बैठेंगे। हाथ उठाकर कह दो इंशाअल्लाह। जरा और जोर से बोलो इंशाअल्लाह ताला। वो एक है, पाक और बेऐब है। सुबह ले लिया जाए, शाम ले लिया जाए, और सोते जागते रब का नाम ले लिया जाए। हजरात, एक है, पाक और बेऐब है। एक ब्राह्मण ने कहा, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधुनाना, आनन रघीति सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गरई धरान बिनु बास वसेसा, बिन जीविया बिन सर के बुलात है, बिन कानन के सब की सुनत है मेरा अल्लाह, और बिन नैना के सब निरखात है, बिन करता के सब की करत है, दौरे भागे चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। तो ये फाइनल हो गया। एक ब्राह्मण ने कह दिया, मैंने खुदा को नहीं देखा है, मैंने गॉड को नहीं देखा है, मैंने ब्रह्म को नहीं देखा है, मैंने निराकार को नहीं देखा है, मैंने ईश्वर को नहीं देखा है, मैंने प्रभु को नहीं देखा है। वो अपने धर्म शास्त्र अनुसार ये कहते हैं, मैं अपने धर्म शास्त्र अनुसार ये कहता हूँ कि मैंने अल्लाह को नहीं देखा है, लेकिन हमारा अकीदा तो देखो, हमने खुदा को देखा नहीं है, लेकिन हमने मान लिया है। की तवज्जो मैं चाहूंगा, हमने हजरत आदम को अरफात के मैदान में रोते नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने हजरत नूह को कश्ती का मल्लाह बनते नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में कूदते नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने इस्माइल ज़बीउल्लाह को छुरी के नीचे नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने ईसा रूहुल्लाह को आसमान पे परवाज करते नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पे अल्लाह से बातें करते नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमारे मानने का हाल तो ये है, मदीना हमने नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। शहर मुस्तफा हमने नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। जमजम का कुआं हमने नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। आगे बढ़ के मैं बताना ये चाह रहा हूँ, नबी की जुल्फे अंबरी को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया है। सीने मुस्तफा को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। निगाहे रसूल को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। आगे बढ़ के मैं कहना
कहना ये चाह रहा हूँ, हमने सिद्दीक को नहीं देखा लेकिन सदाकत को मान लिया, हमने उमर को नहीं देखा उनकी अदालत को हमने मान लिया, उस्मान को नहीं देखा लेकिन सखावत को मान लिया, अली को हमने नहीं देखा लेकिन शुजाअत को मान लिया। अरे मानने का आलम तो ये है कि मैदान करबला हमने नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया, अली अकबर की जवानी नहीं देखी लेकिन हमने मान लिया, असगर का बचपना नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया, हजरत कासिम को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया, इमाम हुसैन की शहादत नहीं देखी लेकिन हमने मान लिया, हजरत फातिमा को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया, हजरत ज़ैनब को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया, हजरत सुकैना को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। मानने का आलम तो ये है, हमने गौसे पाक को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया, हमने गरीब नवाज को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया, मखदूम समना को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया, मुजाहिद मिल्लत को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया, सैयदी आला हजरत को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। अरे मानने का हाल तो ये है कि हम बगैर देखे हुए काबतुल्लाह को मान लेते हैं और बगैर देखे हुए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मान लेते हैं। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे मैंने तुझको खुदा मान लिया है। हजरात गिरामी तो हमने नहीं देखा, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, लेकिन हमने मान लिया है। तुम बेहतरीन उम्मत हो, आखिरी बात हमसे सुनो फिर मैं आपसे रुखसत होना चाह रहा हूँ। जो खुद ही नहीं सवर सका वो दूसरों को क्या पैगाम देगा। आए तो मस्तान साहब ने कहा कि यहाँ तो शराब पी के खूब लोग ढोल बजाते हैं, 10वीं मुहर्रम को जलसा भी करते हो तुम, ढोल बजाते हो तुम, ताजिया बनाते हो तुम, शराब पी के नाचते हो तुम। अब बताओ 10वीं मुहर्रम को उधर गर्दन कट रही है, इधर ढोल बज रहा है, शराब की बोतलें तोड़ी जा रही है। एक पैगाम ले लो, उस्ताजुश शोरा जनाब अफजल मुजफ्फरपुरी ने कभी कहा था, छोड़ो शराब तारी पकड़ो परहेजगारी। अगर अच्छा लगे तो दोनों हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। नहीं पूरा मजमा हाथ उठाए, हम गिनती करेंगे कितने लोग जीवित हैं। दोनों हाथ उठाओ और लहरा कर बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। छोड़ो शराब तारी पकड़ो परहेजगारी, कपड़े इस्लामी पहनो चेहरे पे रखो दाढ़ी, और दौड़ो मस्जिद की जानिब जैसे घीगा जान हो, ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, दिल में हो याद नबी, होठों पे कुरान हो, दिल में हो याद नबी, होठों पे कुरान हो। आखिरी बात हमसे सुन लीजिए। अयम निजा प्रोवेति गन्ना लघु चेत साम उधार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम सुखार्तम सर्वभूतानाम सर्वाहा परवीर्तिया सुखम नास्ति बिना धर्मम धर्म परो भवा, न साधिक्षा न साभिक्षा न तद्दानम न तत्तप न तद्ध्यानम न तद्मौनम दया यत्र न विधते। समझ में कुछ आ रहा है? नबी के नाम पर तो हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। जरा इमाम हुसैन के नाम पर हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। आइए, जब खुद हम नहीं सवर सके तो गैरों में क्या पैगाम जाएगा। इस माइक के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से, धार्मिक सम्मेलन के माध्यम से, और ये महान अधिवेशन के माध्यम से। अरे अब तो बोलिए सुभान अल्लाह, हिंदी तो बोल रहा हूँ। यदि कोई मेरा हिंदू भाई, स्नेही, मित्र, सज्जन, बंधु मेरी वक्तृता को श्रवण करते हो, उर्दू करके बोलूं, मेरी तकरीर को सुनते हो तो आमंत्रित करता हूं, मुखातब करके ये कहता हूं, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर हाथों से दामाने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या भगवान का मंदिर, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। तो किसी ने पलट कर कहा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा।
हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा, हमारे प्रेम की दौलत लुटेरा कैसे लूटेगा। हजारों तोड़ दो मंदिर, हजारों तोड़ दो मस्जिद, हमारी एकता न टूटेगी तो भारत कैसे टूटेगा। हमारी एकता न टूटेगी तो भारत कैसे टूटेगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोहब्बत जिसका मजहब है वो नफरत बो नहीं सकता। शोरा और महान कवियों की पवित्र मंडलियां पीरे तरीकत अल्लामा गुलाम नबी हसन साहब किबला, बेहतरीन शायर, बेहतरीन मुसन्निफ हजरात गिरामी। मैं नक्काद नहीं बनना चाहता हूँ, दामने वक्त निहायत ही तंग है। जो है सब नकीबे अहले सुन्नत और सभा संचालक महोदय, मंच संचालक महोदय, महान स्पीकर, विशाल स्पीकर अल्लामा जियाउल्लाह साहब किबला आपको सुनाएंगे कौन किस हैसियत के मालिक है, कौन पीर साहब है, कौन फकीर साहब है, ये आपको सुनाते रहते हैं। सब मेरे भाई है, सब मेरी शान है, सब मेरी जान है। इन्हीं का जो सपोर्ट है, समर्थन है कि ये 1:30 बजे रात में ये भिखारी, ये भिक्षुक आपके समक्ष उपस्थित होकर उस पैगंबर इस्लाम के गुणों का गुणगान कर रहा है, जिस पैगंबर के सदके में उस निराकार ने संपूर्ण संसार को रचा है और समस्त मानवों को जन्म दिया है। सबकी उत्पत्ति जो हुई है, याद रखो, ये किसी की आमद का सदका नहीं है, मदीने वाले सरकार की आमद का सदका है। अरे मोबाइल हटाओ, हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। तो मैं कहूंगा कि मोहब्बत जिसका मजहब है वो नफरत बो नहीं सकता। सबक अपने बुजुर्गों का कभी वो खो नहीं सकता। मदारिस में यही पहला सबक उलमा सिखाते हैं, वतन से प्यार न हो तो मुसलमान हो नहीं सकता। और कहते हैं कि ये लोग कुरान नहीं बम रखते हैं, तो मैं कहूंगा कि वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। कारी साहब आपकी तवज्जो, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। घर से अलग मुल्क का परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे हर मदरसे की, जहां कुरान रखते हैं वहां पे बम नहीं रखते, जहां कुरान रखते हैं वहां पे बम नहीं रखते। जनाबे रोशन और महबूब गौहर और दीगर शोराए किराम की तवज्जो में चाहूँ, आखिरी शेर में पढ़ रहा हूँ कि हिंदुस्तान ये किसी के बाप का नहीं है, ये ख्वाजा पाक का हिंदुस्तान। और इस मुल्क में हम अमन और शांति के संग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो भारत का इतिहास, अनुच्छेद नंबर 25, 26, 27 पर इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को इस मुल्क ने ये आदेश दिया है कि अपने धर्म शास्त्र अनुसार समस्त भारतवासी अपने धर्म शास्त्र अनुसार जीवन को व्यतीत करे। इस मुल्क में हम चैनो सुकून के साथ है। और एक बात सुनो, ये हमारा जो स्टेज है, ये कल भी पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा था और आज भी पाकिस्तान मुर्दाबाद कहता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है। अब आपका सवाल होगा क्यों? इसलिए कि यहाँ लाल किला है, यहाँ इंडिया गेट है। तो हबीबुल्लाह फैजी आपको जवाब देंगे, याद रखो, इस बुनियाद पे ये हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कि यहाँ लाल किला है, इस बुनियाद पे ये भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद कि यहाँ आज भी गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं। गिरामी तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अजाने मुस्कुराती है भजन के बागबानी में, अजाने मुस्कुराती है भजन के बागबानी में। बहुत सुकून है ख्वाजा तुम्हारी राजधानी में। हसन की ईद पे मोहन मिठाई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। तो आज का जो ये पैगाम है, आज का जो जलसा है, आज का जो ये संदेश है, आज का जो मैसेज है, मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रेम भरा मैसेज है, ये प्रेम भरा संदेश है। इस माइक्रोफोन के माध्यम से इस बस्ती में रहने वाले हिंदू भाई हो या इस आसपास में रहने वाले हिंदू भाई हो या भारत में कहीं भी रहने वाले हो हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत के साथ रहिए। जैसा कि कसीम मिल्लत ने आपको बता दिया है कि हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो जैनी हो। आखिरी बात हमसे सुनिए, फिर इंशाअल्लाह ताला आज की तकरीर की जो कड़ी है अगली, फिर इंशाअल्लाह ताला कभी मैं आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं विदा चाहूंगा, इन्हीं शुभ कामनाओं चंद विचारों के संग मैं विदा चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आइए पढ़िए
अस्तगफिरुल्लाह। जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। हाथ उठाकर बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व तुबू इलैहि। हाथ उठाकर बोलो ला इलाहा। जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।